एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। कुछ वैसा ही सीन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से एक उथल पुथल मचाई अमेरिका ने, और ऐसा ही उथल पुथल 1991 में भी मचाया गया था। और उस समय भारत को कहा गया था कि भारत तो अनाथ हो गया। भारत उस वक्त अपनी पॉलिसी को लेकर बहुत चिंता में पड़ गया था, कैसे हैंडल करे। एक वो समय है और एक आज का समय है। ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि सारे रास्ते इस वक्त मोदी की तरफ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेसेंट, इनका दुख निकलकर सामने आया। इन्होंने एक नया बयान दिया है भारत और यूरोपीय यूनियन के एग्रीमेंट को लेकर। तो वहीं अब यूके को कहा जा रहा है कि तुम नाटो के साथ धोखा कर रहे हो। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूरे ताम झाम के साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं चाइना, और चाइना में ये ट्रेड डील करने पहुंचे हैं, व्यापार की वार्ताएं करने पहुंचे हैं। कई सारे बड़े बिजनेसमैन, सीईओ वगैरह सबको लेकर पहुंचे हैं। अब इसके बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये कहना शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पर तो धोखा हो रहा है, ये तो गलत है, नाटो के साथ धोखा हो रहा है। नाटो का एक देश जाकर चाइना से डील कर रहा है। चाइना जो अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ये उदाहरण ना बहुत खास है, क्योंकि बेसेंट ने जो भारत को लेकर कहा है, उन्हें ये उदाहरण जरूर देखना चाहिए। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं चाइना व्यापारिक डील के लिए, और वो ये बातें कह भी रहे हैं कि चाइना दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है और ऐसे में हमें डील करना है। हम चाहते हैं कि डील हो। इसको लेकर रॉयटर्स की भी एक खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ यूके चाहता है आर्थिक संबंध को बनाना। अब अगर यूके यहाँ चाइना को फंड करेगा तो क्या होगा? चाइना तो अमेरिका के खिलाफ ही अपनी ताकत को बढ़ाएगा ना। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, यूके के नजर से देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया को परेशान किया है, अपने सहयोगी, दुश्मन सभी को एक ही लाठी से हाँकना शुरू किया है। ऐसे में सब अपने अपने लिए रास्ता बना रहे हैं कि हमें जीना है। हमारा जो मालिक था, हमारा जो साथी था, वो अब हमारे ऊपर ही गुस्सा हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम दूसरा रास्ता पकड़ना शुरू करें। और वही यूरोपीय यूनियन ने भी किया। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक जंप लेते दिख रहे हैं। जैसे कि पहले इन्होंने वेनेजुएला की बात की, ग्रीनलैंड की बात की, अब कनाडा को लेकर ये क्या कह रहे हैं? चाइना चाहता है कनाडा का टेक ओवर करना। ये बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नजदीक से भी ये चीज नहीं होगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के अगले निशाने पर कौन है? अगले निशाने पर कौन है? अगले निशाने पर है कनाडा। लेकिन यहाँ पर ना भारत ने कुछ खेल को बदल दिया। ये एक कार्टून है जो 1991 में ना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और हर देश अपने अपनी डाली को काट काट कर अलग हो रहे थे। और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान सभी को इस कार्टून में दिखाया गया कि सब अपनी ही उन डालियों को काट रहे हैं जिन डालियों पर बैठे हुए हैं और काट कर अलग हो रहे हैं। इस समय भारत को लेकर कहा गया था कि भारत तो अनाथ हो गया, और भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या भी हो गई थी। तो आप जरा सोचिए, 1971 का समय, जब अमेरिका को रोकने के लिए सोवियत संघ ने अपने सबमरीन भेज दिए और अमेरिकी युद्धपोत के सामने वो सबमरीन आकर खड़े हो गए। इसका मतलब था भारत ने अमेरिका से सीधा पंगा लिया। अब इस सीधे पंगे के बाद अचानक से सोवियत संघ टूट गया और टूटकर उसकी शक्तियां कम हो गई। तब भारत को लेकर कहा गया कि भारत तो अनाथ हो गया। उस वक्त भारत का मजाक भी उड़ाया गया था। भारत उस वक्त टेंशन में आ गया कि अब तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया जिसमें सारी ताकत अमेरिका के पास है। भारत ने फिर उस समय अपनी रणनीति को बदला था। रूस को फिर भी छोड़ा नहीं, भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। रूस के साथ एक अलग ट्रीटी साइन की गई। इसके अलावे रूस, भारत, चाइना, ये तीनों एक साथ आते हुए दिखे। उन्हीं सालों के आसपास उस समय ही एससीओ का गठन हुआ। यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका के ताकत को काउंटर करने के लिए उस समय भारत, रूस, चाइना, एससीओ ऐसे संगठनों की तरफ झुका। लेकिन
आज का वक्त क्या है? आज का वक्त ठीक उसका उल्टा है। अभी दुनिया भाग रही है डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चितता को देखते हुए भारत की तरफ, और अब ये बड़ी बड़ी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया भी इस चीज को मानने लगी है। ब्लूमबर्ग की इस खबर को देखिए जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में एक अनिश्चितता पैदा कर दी है, और इस अनिश्चितता के बीच में भारत ही है एक ऐसा जो निश्चित है, विश्वासी है, जिसकी वजह से दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से बचने के लिए अब भारत की तरफ भाग रही है। और भारत सारे लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहा है कि आओ हम आपका स्वागत करते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में भारत और यूरोपीय यूनियन की डील के बाद अमेरिका से अब धीरे धीरे कमेंट आने शुरू हुए हैं। बेसेंट, जिनका दुख कम नहीं हो रहा है, ये फिर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले कहा था यूरोपीय यूनियन को कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि आज वो डील करना चाहते थे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। Again, they should do what's best for themselves. But I will tell you, I find the Europeans very disappointing because the Europeans are on the front line of the Ukraine-Russia war. The Europeans, India started buying sanctioned Russian oil, and guess who was buying the refined products? The Europeans. So the Europeans have been funding the war against themselves, and like something that you couldn't have made up. The U.S. sanctioned or put a 25% tariff on India for buying the Russian oil. The Europeans were unwilling to join us, and it turns out because they wanted to do this trade deal. So every time you hear a European talk about the importance of the Ukrainian people, remember that they put trade ahead of the Ukrainian people. Trade, European trade, more important than ending the war in Ukraine. वैसे आपको बता दूं, अमेरिका की सोच निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका दरअसल चाहता क्या था? चाहता ये था कि भारत के ऊपर अमेरिकी टैरिफ भी है, यूरोपीय यूनियन की भी टैरिफ हो जाए, जिससे भारत से वो अपनी बात मनवा सके। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, और हो ये गया कि भारत और यूरोपीय यूनियन ने ही डील फाइनल कर ली। अब इस डील के बाद वैसे कहा जा रहा है कि जल्दी ही भारत और अमेरिका के डील का भी ऐलान हो सकता है। कुछ ही दिनों में हो सकता है इस डील की घोषणा हो जाए। अब अमेरिका के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, और अगर अमेरिका और ज्यादा देर पे देर करता रहेगा तो हो सकता है कि फिर भारत भी ट्रेड डील में अपनी शर्तों को बदलना शुरू करे। ऐसे लुटनिक ने कहा था 1 से 2 महीने में भारत आएगा, सॉरी बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर एग्रीमेंट साइन करेगा। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी होती हुई दिख रही है। हालांकि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी इस चीज को लिखा है कि बेसेंट की प्रतिक्रिया दिखलाती है कि अमेरिका अपने प्रभुत्व को किस तरीके से बनाए रखना चाहता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।